हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिव कुमार और भाई आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं VASF कंपनी का जो नया प्रोडक्ट आया है एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड। अब एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड का कोई अल्टरनेटिव है, इसका काम करने का तरीका कैसा है, और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड की कार्यविधि, कीमत, डोज, प्राइस और इसमें जो टेक्निकल है वो हमारे कीटों पर कितने दिनों तक कंट्रोल करेगा, फसल को कितने दिनों तक प्रोटेक्ट करेगा। और साथ ही बात करेंगे क्या आप इसे कीटनाशक है, NP घुलनशील खाद, हार्बिसाइड या फिर कीटनाशक या फिर फफूंदनाशक हो, टॉनिक हो, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, रेगुलेटर के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं। स्प्रे करने के बाद कितने घंटे तक बरसात नहीं होनी चाहिए, और यदि स्प्रे कर दिया है तो कितने दिनों तक हमको शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें। तो जो VASF कंपनी काफ़ी पॉपुलर अपने प्रोडक्ट निकालती है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट VASF कंपनी के प्रोडक्ट से हमको मिलते हैं। तो VASF कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट, एक नया इंसेक्टिसाइड, एक नया कीटनाशक लॉन्च किया है एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड। आइए बात करते हैं इसके टेक्निकल के बारे में। इसमें जो टेक्निकल है ब्रोफ्लेनिलाइड 300 ग्राम प्रति लीटर, जो कि SC फॉर्म में आता है। अब भाई साहब SC क्या है? सस्पेंशन कॉन्सनट्रेट, यानी लिक्विड गाढ़े फॉर्म में आता है पेट्रोलियम पदार्थ से मिलकर। तो लिक्विड गाढ़े फॉर्म में आता है, SC फॉर्म में आता है। तो आइए बात करते हैं ब्रोफ्लेनिलाइड का काम करने का तरीका कैसा है। तो यह एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। जी हाँ दोस्तों, यह एक सिस्टम नहीं, यह एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। यानी जैसे ही इसके कीट के संपर्क में आएंगे, जब स्प्रे आप करेंगे, कीट के संपर्क में आते ही कीट मर जाएंगे। यानी यह लंबे समय तक एक प्रकार से कह सकते हैं कि काम नहीं करने वाली है। क्यों नहीं करने वाली है, इसकी डिस्कशन भी हम वीडियो के आगे बतलाने वाले हैं। यही एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, यानी स्पर्शनाशी कीटनाशक है। स्पर्शनाशी का मतलब होता है आपकी फसल पर कोई इंसेक्ट का प्रकोप है, आपने तुरंत स्प्रे किया, वो तुरंत तो कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन लंबे समय तक पूरे पौधे पर फैलेगा नहीं। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड में क्या होता है कि जब हम स्प्रे करते हैं तो पूरे पौधे पर सिस्टम में फैल जाता है, यानी अंतर प्रवाही जो कीटनाशक होती है वो लंबे समय तक भी काम करती हैं। तो यह एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है और यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, जो कि कीटों को नॉकडाउन एक्शन से भी कंट्रोल करता है। यानी कीटों के नर्वस सिस्टम में जाकर काम करता है, कीटों को पैरालाइज कर देता है और अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। जैसे आपने स्प्रे किया है एकदम कीटों को एकदम पैरालाइज कर देता है और कीट अपना भोजन ठीक तरीके से नहीं बना पाते हैं, ऐसे कीटों की मौत हो जाती है। और आपने देखा होगा कि स्प्रे करने के बाद यदि तुरंत यदि इल्लियों का प्रकोप भी देखने के लिए मिल रहा है तो वो अपना फलियों को नुकसान नहीं करेंगी, फसल को नुकसान नहीं करेंगी और कुछ टाइम बाद प्रॉपर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड के जो रिजल्ट हैं वो आपको इंस्टेंट देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि यह कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, जो कि ग्रुप 30 का इंसेक्टिसाइड है, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने के लिए काफ़ी बढ़िया कीटनाशक सिद्ध साबित हो सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं VASF कंपनी की एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करती है। तो यह मुख्य रूप से सेमीलूपर्स इल्ली को कंट्रोल करती है, फल छेदक पर काफ़ी अच्छा काम करती है, तंबाकू इल्ली, चने की इल्ली, हेलिकोवर पर काम करती है, थ्रिप्स पर और हरी मोटी लटों पर भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है। तो यह जो एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड है यह थ्रिप्स पर भी काम करने वाली है, कंपनी तो कह रही है, तो लेकिन लंबे समय तक थ्रिप्स पर काम नहीं करेगी। इसकी जानकारी हम वीडियो के आगे आपको देने वाले हैं। आइए बात करते हैं कि कौन कौन सी फसलों पर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से आप मूंग की फसल पर, उड़द, सोयाबीन, बीन्स पर आप स्प्रे कर सकते हैं, बैगन, टमाटर, अंगूर, अनार, मिर्च पर आप स्प्रे कर सकते हैं, तुअर अरहर की क्रॉप पर स्प्रे कर सकते हैं, प्याज, लहसुन और मटर जैसी क्रॉप पर, सब्जियों पर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। जिस फसल पर भी सेमीलूपर्स, हरी इल्ली, मोटी इल्ली या फिर तंबाकू इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तो चने की फसल पर भी आप छिड़काव कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं डोज के बारे में। तो जो एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड का डोज है काफ़ी अच्छे तरीके से काम करे। तो 15 लीटर पानी में 1.7 ml से लेकर 15 लीटर पानी में 1.8 ml तक
की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। या फिर डोज बनाने में थोड़ी सा दिक्कत जा रही, प्रॉब्लम्स जा रही है, तो 150 से 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से डोज बता रहे हैं। 150 से 200 लीटर पानी में आपको 17 ml प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। या फिर कुछ इस प्रकार समझ लीजिए कि 1 एकड़ में 10 पंप आपको स्प्रे करना है, तो आपको जो कॉम्बिनेशन तैयार करना है, डोज तैयार करना है, 10 पंप लगेंगे मान लो 1 एकड़ में, तो आपको 10 लीटर पानी ले लेना है और 17 ml को आपको मिक्स कर लेना है और ठीक तरीके से घोल लेना है। और एक जो पंप है आपका 15 लीटर का, 1 लीटर 15 लीटर पानी घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप डोज तैयार कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। 17 ml से लेकर 20 ml तक आप 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कीमतों के बारे में। तो सिटीज़, राज्यों के हिसाब से कीमतें कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो जो अभी मार्केट पर जो कीमतें चल रही हैं, कीमतों पर आपको विशेष रूप से ध्यान नहीं देना है। 17 ml की जो कीमत है 960 से 980 रुपये के आसपास कीमतें देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा 25 ml की जो कीमत है मार्केट पर 1360, 1380 रुपये, 1370 रुपये, 1380 रुपये के आसपास कीमतें देखने के लिए मिलती हैं। कीमतें वीडियो के हिसाब से काफ़ी बाद, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कीमतें पर मत जाइए, वीडियो पर जाइए। कीमतें कम और ज़्यादा भी सिटी और स्टेट के हिसाब से कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं। एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड को आप स्प्रे जब करते हैं, यह एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, तो थ्रिप्स पर ज़्यादा दिनों तक काम नहीं करेगी, क्योंकि थ्रिप्स पर जैसे इंसेक्टिसाइड होती है, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड थ्रिप्स पर ज़्यादा दिनों तक प्रभावशाली होती है। तो इसीलिए एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड एक कॉन्टैक्ट कीटनाशक है। यदि सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होती तो लंबे समय तक रिजल्ट देखने के लिए मिलते। तो हमारे किसान भाइयों को एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड कब स्प्रे करना चाहिए? देखिए, इसको कभी स्प्रे करना है जब कीटों का प्रकोप ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, तभी एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड, जैसे स्पेशल इल्लियों का प्रकोप है कुछ ज़्यादा ही, चाहे तंबाकू, फौलारी, बर्म हो या फिर हेलिकोवर प्रजाति के जो इंसेक्ट होते हैं, कीटों का, हरी लटका, इल्लियों का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही है, तभी एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड यदि आप स्प्रे करते हैं तो भरपूर आपको रिजल्ट और परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रिवेंटिव रूप में एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड का यदि स्प्रे करेंगे तो उतने अच्छे, हमको नहीं लगता है कि उतने अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि यह सिस्टमिक नहीं है, कॉन्टैक्ट है, यानी जैसे आप स्प्रे करेंगे कीट संपर्क में आएंगे तो ही कंट्रोल होंगे, और आप इसे प्रिवेंटिव रूप में स्प्रे कर देते हैं तो रिजल्ट उतने अच्छे प्राप्त नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 100 बात की एक बात ये है कि जब ज़्यादा इल्लियों का प्रकोप होता है तो एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड काफ़ी अच्छा और लंबे समय तक काम कर सकता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि थ्रिप्स है, यदि मिर्च की फसल पर या फिर कोई ऐसी फसलों पर, प्याज हो, लहसुन हो, थ्रिप्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, तो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड नहीं है, यह एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। तो काम तो करेगा थ्रिप्स पर, लेकिन बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा। आइए दोस्तों बात करते हैं रिज़ल्ट के बारे में कि स्प्रे करने के बाद कितने दिनों तक हमको रिज़ल्ट प्राप्त होंगे। तो रही बात रिज़ल्ट की, यह एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, यानी जब कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता है, यदि तब आप एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो आपको जो रिज़ल्ट हैं काफ़ी अच्छे, बेहतरीन रिज़ल्ट प्राप्त होंगे। 12 से 14 दिन के आसपास रिज़ल्ट देखने के लिए मिलते हैं स्प्रे करने के बाद। अब बात करते हैं रेन फास्टनेस। तो इसको स्प्रे करने के बाद लगभग 2 से सवा 2 घंटे तक बरसात यदि नहीं होती है तो हमको काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। लेकिन एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड पर स्प्रेडर यानी स्टिकर भी मिला हुआ है, तो अलग से सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड को आप अन्य कीटनाशक के साथ, अन्य फफूंदनाशक के साथ और अन्य टॉनिक के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। इसको आप घुलनशील खाद 19-19-19 के साथ ही मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन आप इसको NPK के साथ और खरपतवार नाशक के साथ स्प्रे मिक्स करके स्प्रे ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी आप टॉनिक, फफूंदनाशक और कीटनाशक के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, शिव कुमार 095। तो मिलते हैं कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।